90% लोग ये गलती करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो वो इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं और जब मार्केट ऊपर चला जाता है तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यानी लोग सस्ता मिलने पर नहीं बल्कि महंगा होने पर खरीदते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट कम होता है। एक्चुअल में मार्केट करेक्शन का टाइम यानी जब मार्केट नीचे जाता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। बस प्रॉब्लम ये है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट कहां करें, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन होता है एक कैटेगरी जो तीनों का बैलेंस होती है, यानी फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स का मतलब होता है एक ऐसा फंड जहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच एलोकेशन चेंज करने की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। और इसी कैटेगरी में एक एग्जांपल है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉलो करता है। अब सबसे पहले एक सिंपल सवाल, मार्केट गिरने पर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? रॉन्ग एलोकेशन। अगर पूरा पैसा स्मॉल कैप में है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, अगर पूरा पैसा लार्ज कैप में है तो ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। इसलिए बैलेंस एलोकेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड्स यूजफुल हो जाते हैं क्योंकि एलोकेशन डायनामिकली एडजस्ट किया जा सकता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन होता है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, मल्टी कैप फंड्स में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में फिक्स्ड एलोकेशन मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर एलोकेशन डायनेमिकली चेंज कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मल्टी कैप मतलब फिक्स स्ट्रक्चर, फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। और बदलती मार्केट कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर फ्लेक्सी कैप फंड एक जैसे रिटर्न्स नहीं देते। फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड एक स्ट्रक्चर्ड 3 स्लीव इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करता है। इसका मतलब पोर्टफोलियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला, बेंचमार्क अवेयर एलोकेशन, ये पोर्टफोलियो का स्टेबल पोर्शन होता है जो रिस्क कंट्रोल में हेल्प करता है। दूसरा, बेस्ट इन ब्रीड स्ट्रैटेजी, इसमें सेक्टर्स की लीडिंग कंपनी सिलेक्ट की जाती हैं जो अपने सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती हैं। तीसरा, टैक्टिकल एलोकेशन, इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग एक्सपोजर चेंज किया जाता है। मतलब स्टेबिलिटी, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही पोर्टफोलियो में मिलता है। इसके अलावा ये फंड कोर 75 फिलॉसफी भी फॉलो करता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन हाई कन्विक्शन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता है जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल रखती हैं, और रिमेनिंग एलोकेशन मार्केट अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के लिए यूज होता है। इससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये फंड जनरली 60 से 75% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में मेंटेन करता है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है? लार्ज कैप कंपनीज कंपैरेटिवली स्टेबल होती हैं, इसीलिए मार्केट करेक्शन के टाइम डाउनसाइड रिस्क कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और बाकी एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सकते हैं। मतलब पोर्टफोलियो में बैलेंस क्रिएट होता है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन ईयर है 1998, मतलब 27 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने अप्रोक्सीमेटली 20.88% का CAGR दिया है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI ने अराउंड 15.82% रिटर्न्स दिए हैं। लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस वेल्थ क्रिएशन पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज पर मंथ SIP इस फंड में शुरू से कंटिन्यू रखी होती तो वो इन्वेस्टमेंट लगभग 6.74 करोड़ के आसपास ग्रो हो सकती थी। ये एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की पावर को क्लियरली दिखाता है। और सिंस इंसेप्शन हिस्टोरिकली डेटा के अकॉर्डिंग ये फंड रफली 184 टाइम्स वेल्थ क्रिएट कर चुका है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस कोई फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट करेक्शंस के टाइम इन्वेस्टर का बिहेवियर। यूजुअली जब मार्केट गिरता है तो लोग एग्जिट कर देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स ऐसे टाइम पर एलोकेशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए करेक्शन फेज इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसी रीजन से फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। और यहाँ एक और एडवांटेज होता है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपोजर मल्टीपल सेक्टर्स में रहता है, जैसे बैंक्स, IT, इंडस्ट्रियल कंपनीज और रिटेल जैसे सेक्टर्स। मतलब पोर्टफोलियो एक सिंगल सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहता। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें है फंड हाउस क्रेडिबिलिटी। आदित्य बिरला ग्रुप की इंडिया में लॉन्ग टर्म लेगेसी रही है और एसेट मैनेजमेंट स्पेस में भी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का मल्टी डेकेड एक्सपीरियंस रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फंड हाउस डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और अच्छी चीज ये है कि आप इसे डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से बाई कर सकते हैं। इन सब से हमें ये समझ में आता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, जो मार्केट टाइमिंग अवॉइड करना चाहते हैं और जो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी एलोकेशन चाहते हैं एक सिंगल फंड के थ्रू। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई नॉलेज यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, स्पेशली उन लोगों के साथ जो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।